हेलो हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे नहीं, पहले ही पढ़ेंगे नहीं। आज हम लोग चर्चा करेंगे किस चीज़ के बारे में भाई? आर्ट्स विषय की तैयारी कैसे करें। जब हम लोग 10th पास करते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम आते हैं, 11th 12th इंटरमीडिएट में आर्ट्स विषय लेते हैं, तो उस विषय की तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो आज क्या है? सेमिनार। सेमिनार का अर्थ मैं पहले ही बताया हूँ कि जब कोई काम शुरू करने जाते हैं हम लोग, या कोई उस तरह के पढ़ाई लिखाई शुरू करते हैं, उस तरह सब्जेक्ट शुरू करते हैं, तो उसकी विस्तृत चर्चा या परिचय पहला होता है। किसी द्वारा? भाई पिंकू सर यानी कि मैं। ठीक। तो कहने मतलब क्या है? सेमिनार का अर्थ क्या होता है? विस्तृत चर्चा। जैसे हम लोग सर क्लास लेते हैं, जैसे मैथ क्लास शुरू करते हैं, जियोग्राफी क्लास शुरू करते हैं, हिस्ट्री क्लास शुरू करते हैं, तो फर्स्ट क्लास क्या होता है? सेमिनार होता है। या आप यूपीएससी के अगर जानते हो, यूपीएससी के बारे में, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उसके बारे में क्या होता है? ये 2-2 घंटा का, 3-3 घंटा का सेमिनार होता है। इसमें जिससे आप लोग साथ, आप लोग ज़्यादा फेमस है विकास देवी कीर्ति सर, अवध प्रताप ओझा सर, तो वो इस जितने भी सर सब सेमिनार लेते हैं, तो उसी तरह का यहाँ पे छोटा सा सेमिनार है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स पे आज हम लोग छोटा मोटा बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो पॉइंट सबका रहेगा यहाँ पे, क्यों और क्या करना है। क्यों और क्या करना है, तो पहला पॉइंट, कुछ मैं पॉइंट्स लिखूंगा, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, आर्ट्स विषय में क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे ले लेते हैं। कितने पढ़ने वाले बच्चे भी होते हैं ना, वो पढ़ नहीं पाते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं, आर्ट्स लेने की वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं। और लौंडे क्या होते हैं, इधर से उधर घूमने लगते हैं। यानी कि लड़के लोग घूमने लगते हैं, लड़कियां भी उसमें आती हैं, ठीक है, घूमने लगते हैं, पढ़ाई लिखाई चौपट। 10th में अच्छा मार्क्स आता है 60-70, लेकिन आर्ट्स लेने के बावजूद आर्ट्स साइड करो, इस तरह हो जाता है भाई, प्रॉब्लम हो जाता है। तो पहला क्या पॉइंट हम लोग देखना है, क्यों और क्या करना है। क्यों क्या करना है, क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए फर्स्ट टाइम इसको डिस्कस कर रहा है। क्यों और क्या करना है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है क्यों। जैसे हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं ना भाई, तो 10th क्लास में क्या होता है? 10th क्लास में हम लोग शुरू में एडमिशन लेते हैं, 9th में एडमिशन लेते हैं, 9th पढ़ते हैं, 10th पढ़ते हैं। कुछ नहीं हो, 2 घंटा डेली का तो पढ़ाई होता ही है, कुछ नहीं हो, ट्यूशन जाना फिक्स है, ट्यूशन जाते ही है। अब मैथ कुछ पढ़े चाहे पढ़े, मैथ साइंस तो पढ़ना ही है, तो होता है ना भाई पढ़ाई। लेकिन आर्ट्स लेने के बाद क्या होता है? आर्ट्स लेने के बाद क्या होता है? पढ़ाई लिखाई सब चौपट। जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, उससे क्या करते विद्यार्थी लोग, उस समय एडमिशन कराता, भर के वहाँ चल जाता है, या घर रहता, क्लास तो जाता ही नहीं है। मैं क्लास जाता था भाई, ठीक है, लेकिन हम क्लास जाता ही नहीं। और जब क्लास नहीं जाता तो कल कब आता? फॉर्म अप्लाई करने समय आता, फॉर्म अप्लाई करता, और फिर क्या करता, फिर चला था, फिर एडमिट कार्ड लेना था, फिर एग्जाम देता, 12th पास, इंटरमीडिएट क्लियर हो जाता है। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे, क्यों और क्या करना है। इन चीजों पर नहीं, जब कोई काम हम लोग शुरू करते हैं ना, तो क्यों करना है, क्यों करना है। अगर क्यों का आंसर मिल जाता है तो पढ़ने मन लगता है। जैसे जितने भी विद्यार्थी लोग अगर पढ़ रहा है, कोई टाइम पास करके पढ़ता है, जैसे बाहरी का पढ़ने जाता है, वो सर कोटा जाता है आपका, पटना जाता है, दिल्ली जाता है, या रांची जाता है, कहीं भी जाता है अगर पढ़ने, ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, एस्पायरेंट क्या होते हैं, जाता है पढ़ने लोग भाई, आराम से टाइम करता है, आराम से घूमेगा फिरेगा, क्लास जाएगा, लेकिन खास उतना पढ़ाई नहीं कर पाता है। लेकिन जिसको पता होता है कि वो क्यों पढ़ना है, वो ढंग से पढ़ाई करता है, अच्छे से पढ़ाई करता है, और उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम आर्ट्स लिए तो क्यों लिए हैं। जैसे हम 10th पास करते हैं, 10th पास किया अपना, 3 स्ट्रीम होता है। पहला होता है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे साइंस लेना है, साइंस लेना है, और दूसरा आपका होता है कॉमर्स लेना है, कॉमर्स, COMMERC, आर लिखा हुआ है भाई, आर थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, कॉमर्स। और तीसरा क्या होता है यहाँ पे? आर्ट्स होता है। तो जो बच्चा साइंस लेता है, उसको तो पता होता है क्यों लिए हम। हाँ, 10th पास करने के बाद एडमिशन करने के बाद 2-3 महीने 4 महीने तो घूमता ही, एंजॉय करता ही है, लेकिन फिर तो पढ़ता है। लेकिन ये आर्ट्स वाला पूरा एंजॉय करता है, एग्जाम टाइम वो भी नहीं पढ़ता है, पढ़ता है ले जाता है। समझ गया, समझ गया। और ये साइंस वाला, इसको पता है क्यों पढ़ना है, कॉमर्स वाला इसको भी पता है क्यों पढ़ना है, नहीं पढ़ेगा तो क्या बोलेगा, बाबूजी लाठी लाठी मारेंगे। लेकिन ये आर्ट्स में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक वीडियो में बनाया था, आर्ट्स पे सेमिनार लिया था, उसके वैल्यू मेरे साथ बात किए थे, मैं उसके वैल्यू के बारे में बात किया था। तो करना क्या यहाँ पे, क्यों करना है और क्या करना है, इसके आंसर देख लीजिए। इससे इसको पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इसको पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, और इसको पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा। हवा में नहीं लेना है। बहुत सारे काम करते हैं हम लोग ना, कि काम कुछ करते हैं हम लोग, है तो क्यों कर रहे हैं, पता होता है हम लोगों को, पता होता है तो उस काम को बहुत अच्छे से करते हैं, उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। अगर ये काम वो अच्छा से करेंगे ही नहीं तो रिजल्ट कहाँ से अच्छा आएगा।
ये साइंस लेते हैं तो क्या बनना है ना, बाबूजी बोले हैं भाई कि हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, नर्स बनना है, इस तरह का होता है भाई। इस तरह होता है कॉमर्स में, नहीं नहीं हमको जॉब लेना है भाई, बैंक में लेना है, बैंक में जॉब लेना है, या उस तरह काम करना है, हमको एमबीए करना है, इस तरह का पता होता है। आर्ट्स में पता ही नहीं होता है, जाके ले लेते हैं। जो क्लास में क्या होता है, जो सबसे ठीक ठाक पढ़ने में होता है ना, फर्स्ट रैंक आया ना, नंबर 1 आया, क्या करता है, साइंस में घुसता है। इसमें अधिकतर जो स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, जितने लौंडे होते हैं, पहले सब इसमें घुस जाते हैं साइंस में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ कुछ कम आया, इन लोग यहाँ घुस जाता है कॉमर्स में। और जो एकदम साइड में रहता है, इसका नंबर कम आया, पढ़ाई लिखा कोई मतलब नहीं, या पढ़ा लिखा भी, नंबर भी अच्छा खासा आया, वो आर्ट्स लेता है। मेरा भी 69% आया, तो फिर मैं आर्ट्स से लिया था, मैं पढ़ा भी अच्छा रिजल्ट आया था मेरा। ठीक है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, हमेशा पहले पता कर लो कि क्यों पढ़ना है। अगर क्यों पढ़ना अगर पता कर लोगे तो पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगा, कंटिन्यू पढ़ोगे। मैं कंटिन्यू पढ़ रहा था आर्ट्स, जितना समय मैं 10th में पढ़ने में समय दिया था, उससे कहीं अधिक मैं जब 12th एग्जाम था मेरा, या मैं जब 12th क्लास में था, उसमें अधिक टाइम दिया था पढ़ने पे। तो उस तरह से देख लो क्यों पढ़ना है। जैसे मान लो आर्ट्स में क्या करना, साइंस तो पता आप लोग होगा भाई कि डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनते हैं, टीचर बनते हैं, या नर्स बनते हैं, या मेडिकल फील्ड में जाते हैं। या कॉमर्स थोड़ा कम आइडिया हमको है, आर्ट्स में क्या होता है, इसको थोड़ा पता कर लो। इससे क्या बनता है, आजकल सबसे बेसिक क्या बोली चलता है, आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का है भैया, आईएएस है, आईएएस जिलाधिकारी, या यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वही कंडक्ट कराती है, एग्जाम वही लेती है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, आईएएस। इसमें और क्या होता है, जनरल कंपटीशन आता है, इसमें गवर्नमेंट जॉब्स के लिए यहाँ पे लोग अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं आर्ट्स पढ़ के भी। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि जो आयुष टीना डाबी ज़्यादा फेमस है, फिर उनके बहन है रिया डाबी, जो भी दोनों बहन थे आर्ट्स लेकर के यहाँ पे आयुष दोनों बनी है। तो हमेशा पहले पता करो वो क्यों पढ़ना है। अगर क्यों पढ़ना है पता चल जाएगा तुमको, तो कोई भी सब्जेक्ट हो पढ़ने में मन लगेगा, पढ़ने में मन लगेगा। जैसे होता क्या है, जब 10th एग्जाम दिए होंगे, तो 10th में क्या होता है, 10th में जो पहले से नहीं पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट तो ही पढ़ते हैं पहले से, जैसे फॉर्म अप्लाई हो गया या फरवरी में एग्जाम हो रहा है, जितने भी स्टूडेंट सब पढ़ रहे हैं, हुआ कि जैसे ही फॉर्म अप्लाई होगा 3-4 महीना पहले से पढ़ाई लिखाई शुरू कर दिए। जब हम लोग पढ़ रहे थे ना, तो सारा टाइम से एकदम जुलूस चल रहा है, लास्ट में भैया कल से पढ़ना पड़ दो, ठीक है, क्लास भी चलना शुरू हो गई कल से। और फिर इतने सीरियस हुए हम लोग पढ़ने के लिए कि 10th एग्जाम तक आराम से पढ़े, और 10th एग्जाम खत्म होने के बाद खूब इंजॉय किए। तो पता करो क्यों पढ़ना है, नहीं पता रहेगा तो नहीं पढ़ पाओगे, पढ़ने में मन लगेगा। हमको तो जब मैं आर्ट्स लिया था, मैं 12th क्लास पढ़ रहा था, तो मैं कह रहा हमको टॉप करना है भाई, हमको अच्छा रिजल्ट लाना है। अब उस समय क्या रहा कि वो क्या करना नहीं करना, बस अच्छा रिजल्ट लाना है, बस यही था मेरा। तो मैं बहुत लायक पढ़ रहा था। और क्या करना है कि जिसको पता, जो साइंस जो भी स्टूडेंट लेता है, उसको घर से प्रेशराइज कर दिया जाता है, नहीं तुमको डॉक्टर बनना है, नहीं तुमको इंजीनियर बनना है, नहीं तुमको ई करना है। उसी प्रकार से आर्ट्स में है क्या ना, अगर मान लो फूफा जी खास करके, या कोई भी तुम्हारे घर का पर्सन साइंस ले तो अच्छा कहेगा, हाँ अच्छा बात है। आइडिया उनको नहीं है कि क्या तुम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इससे क्या फायदा होगा क्या लाभ होगा, कोई आइडिया नहीं है। साइंस बहुत अच्छा, आर्ट्स आर्ट्स लिया तो आर्ट्स क्या लिया जी, पैसा नहीं तुम्हारे पास, और इस तरह से बतंगड़ बना देंगे वैसे आर्ट्स के लिए। यहाँ पे मेरा बना है तो पता है हमको, ठीक है, बतंगड़ बना देंगे, इसका कोई वैल्यू नहीं देता है, इसमें कोई गाइडेंस देना ही नहीं चाहता है। तो अब इसका भी क्या है, इसका वैल्यू बढ़ रहा है, और सोसाइटी से लोग क्या है जागरूक हो रहे हैं थोड़ा सा। आजकल ऑनलाइन जमाना आ गया है, ठीक है, ISIPs को देख रहे हैं, आर्ट्स को देख रहे हैं। अभी जो क्या होता है आपका, ये यूपीएससी एग्जाम होता है, इसमें GS1 क्या है, GS1 GS2 GS3 GS4 सब क्या है, आर्ट्स ही विषय तो है, साइंस का मैथ है, मैथ क्या है नहीं है। मेंस एग्जाम होता है, जिससे यूपीएससी एग्जाम होता है, उसमें फर्स्ट में क्या आपका होता है, प्रीलिम्स होता है, सेकंड एग्जाम क्या होता है, मेंस होता है, और थर्ड एग्जाम क्या होता है, इंटरव्यू होता है। अब प्री में क्या होता है, प्रीलिम्स एग्जाम होता है, उसमें भी हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब पढ़ना होता है। अब मेंस में क्या होता है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स, इस पर सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो वैल्यू इसका बढ़ रहा है, अब बढ़ रहा है धीरे धीरे। पहले मेरे समय में इसका वैल्यू नहीं था, बहुत कम वैल्यू था इसका। तो इसको समझिए यहाँ पे क्यों पढ़ना है और क्या करना है। अगर पता हो गया आपको कि क्यों पढ़ना है क्या करना है, तब अच्छे से पढ़िएगा। और नहीं पता रहेगा और पढ़ने में कहीं मन नहीं लगेगा, अब चाहे ना साइंस ले लीजिए, चाहे कॉमर्स ले लीजिए, चाहे यहाँ पे आर्ट्स ले लीजिए। बहुत सारा मेरा दोस्त यार रहा था, या मेरा स्टूडेंट भी है जो 10th पास किया, ठीक है, वो साइंस तो ले लिया भाई घर के दबाव में, लेकिन पढ़ा नहीं, फेल किया। जिसको जो पसंद है उसमें काम करो। तो लास्ट पॉइंट फिर से बोल रहा हूँ, क्यों करना है और क्या करना है, इसको बड़े से देख लो। तुम आर्ट्स लिए है तो पढ़ना क्यों है, और आर्ट्स के माध्यम से करना क्या है। तो एजुकेशन जो मतलब होता है ना,
जब पढ़ाई का मतलब होता है दिमाग को ओपन करना, सरकारी नौकरी नहीं। मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, मैं भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, ऐसा बात नहीं है, लेकिन मैं खासकर भले ही बोल देता हूँ क्लियर कट, होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अपना काम शुरू करेंगे, कहीं देखा जाएगा। रहना है पीछे, लेकिन उतना ही पीछे नहीं रहना है। उसके ये नहीं, आज के टाइम में क्या हो गया है, आज के टाइम हो गया है कि तुमको सरकारी नौकरी लेना है तो पढ़ो, और नहीं लेना है मत पढ़ो। लेकिन ये बात गलत है। पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? माइंड को ओपन करना, माइंड को शार्प करना, माइंड को तेज करना, माइंड को तेज करना। इस एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना भाई, हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री के क्या होता है भाई? इतिहास, इतिहास में लोग पढ़ते हैं इतिहास। अब इतिहास में लोग पढ़ेंगे इंडिया के बारे में, इंडिया के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग कि इंडिया में क्या होता है कि बहुत सारे विदेशी यात्री आए, देश बहुत सारे विदेशी आक्रमण आए, जो अंग्रेज थे हम लोगों को बहुत सालों तो गुलाम बना कर हम लोग को रखे। क्यों रखे? कुछ तरह रणनीति उनका रहा होगा ना, कुछ तरह रणनीति रहा होगा। उन्होंने शुरू में आक्रमण तो नहीं किया था अंग्रेज लोग हम लोग पर, आए या क्या बोलते हैं व्यापारी बनकर धीरे धीरे चीजों के समझे, उस तरह की रणनीति बनाया अपना, सारे भारतीय उपमहाद्वीप को गुलाम बना दिया। कुछ कुछ राज्य बच गए थे, सारे उपमहाद्वीप को लगे भाई गुलाम बना दिया, गुलाम बना दिया। अब कैसे? नादिर शाह का नाम सुना है आप लोग? हिस्ट्री पढ़िएगा, मेडिवल इंडिया पढ़िएगा। नादिर शाह, जैसे हिस्ट्री में क्या होता है, एंशिएंट हिस्ट्री होता है, मेडिवल हिस्ट्री होता है और मॉडर्न हिस्ट्री होता है। एंशिएंट मतलब प्राचीन भारत, मेडिवल मतलब हो गया आपका यहाँ पे मध्यकालीन भारत, और थर्ड आपका हो गया यहाँ पे आधुनिक भारत। तो मेडिवल इंडिया जब आप पढ़िएगा यहाँ पे, मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। नादिर शाह के बारे में, तो नादिर शाह क्या था? एक बहुत ही किसान था, मजदूर था। नादिर शाह के बारे में एपिसोड लिखिएगा, नादिर शाह ABVP न्यूज, AAB शायद AAB सर न्यूज है, ABVP कुछ इस तरह न्यूज है, ठीक है। वहाँ पे उनका एपिसोड आता है, 30 मिनट का लगभग है, उनके बारे में अच्छा से बताया गया है, देखिएगा। नादिर शाह मजदूर भी रहे हैं, किसान भी रहे हैं, अपने थोड़ा दास प्रथा में शायद संलग्न रहे हैं, हर चीज़ को काम किए। लास्ट में क्या होता है, बहुत बड़े आक्रमणकारी बनते हैं। जब नादिर शाह दिल्ली में आया था ना, तो बहुत सारा कोहराम मचाया था। अब वो छोटा किसान से लेकर के इतना बड़ा आक्रमणकारी बने, या इतने बड़े योद्धा बने, कैसे बने? ये चीज समझिए यहाँ पे। अब आप लोग मगध के बारे में पढ़ोगे, मगध एम्पायर के बारे में, या तो मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ोगे, मौर्य एम्पायर के बारे में पढ़ोगे, मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। उसमें क्या, इसका जो संस्थापक होता है चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं, नहीं कौटिल्य होते हैं। कौटिल्य, कौटिल्य 3 नाम है यहाँ पे, कौटिल्य, फिर आपका विष्णुगुप्त, और एक मैं भूल रहा हूँ चाणक्य, 3 नाम इनका है। मौर्य साम्राज्य का पहला संस्थापक कौन था यहाँ पे? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य पहला संस्थापक इसका था यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखिए, दो गुरु और चेला मिलकर, चाणक्य, 2 गुरु और चेला मिलकर के पूरे उपमहाद्वीप में एक राज्य का स्थापना की है, एक एम्पायर का स्थापना की, एक साम्राज्य का स्थापना की है। दोनों खाली गुरु और चेला मिलकर के। शुरू कुछ नहीं था इनका सीरियल भी आता है, देखिएगा सीरियल कुछ एक्स्ट्रा दिखा दिया है, लेकिन सीरियल भी आता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों चेला मिलकर के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पे कब्जा किए। कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में, खासकर उत्तर भारत में इस तरह मैप बनाते हैं इंडिया का यहाँ पे, ठीक है। कि इस तरह से सॉरी थोड़ा खराब बनेगा, तो देख लीजिएगा, अच्छा से मैं बना दूंगा। जिससे जितना भी नॉर्थ इंडिया यहाँ पे है, यहाँ का सबसे पहले था नंदवंश। मौर्य साम्राज्य के पहले क्या था यहाँ पे? सबसे पहला था यहाँ पे था नंदवंश। नंदवंश को हटाकर धनानंद, उसके एपिसोड भी आता है, धर्मिंधा, इस तरह आता है एपिसोड, सीरियल में देखा भाई हम भी, ठीक है। क्या होता है, उसको हटा करके यहाँ पे दोनों मिलकर शासन करते हैं। इसके बाद कौन होता है? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद होता है बिंदुसार, बिंदुसार, बिंदुसार होता है। इसके बाद कौन होता है? इसके बाद आपको होता है अशोक सम्राट, जो सबसे महानतम शासक में आता है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य सबसे महानतम शासक आता है अशोक सम्राट। अब कहा जाता है, ऐसा है, हिस्ट्री तो नहीं पढ़े खासकर हम, लेकिन कहा जाता है, कहीं दिखाया जाता है कि मैंने 99 अपने भाइयों को हत्या करने के बाद यह मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना था। इसके एक और चीज है, उड़ीसा, जो कलिंग, उड़ीसा जो आज है, वहाँ पे कलिंग नाम से जाना जाता था, कलिंग पर आक्रमण किया था, और वही इसका हृदय परिवर्तन हुआ था और बौद्ध धर्म को अपनाया था। एक और चीज देख लीजिए, जैसे आप लोग यहाँ पे, मैं मिटा रहा हूँ, एक और चीज आप यहाँ देख सकते हैं। क्लास थोड़ा लंबा होगा भाई, ठीक है, इसलिए अच्छे से देखना, समझना। एक और चीज यहाँ पे, बौद्ध धर्म का नाम सुनेंगे आप लोग, बौद्ध धर्म का नाम सुनेंगे। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। कौन है भाई? गौतम बुद्ध। इसके संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध।
अब समझिए ना भाई, एक व्यक्ति मिल करके पूरे वर्ल्ड में, जितना हमारे यहाँ फॉलोअर्स नहीं है ना गौतम बुद्ध के या बौद्ध धर्म के दूसरे देशों में है। इसका स्थापना कहाँ हुआ था, इसका जन्मभूमि क्या है, ये बिहार झारखंड, हम लोग कहीं यहाँ पे। गौतम बुद्ध अपना एक विचारधारा, अपना एक धर्म पूरे विश्व के लेवल का किए, थोपे तो नहीं कर सकते हैं, मतलब ऐसा जो विचारधारा था या धर्म था कि सारे देशों को इसका अनुकरण कर लिया। इतना ताकत है एजुकेशन में, इतना ताकत है। अगर एक और चीज बताते हैं यहाँ पे है गांधी मूवमेंट, यानी कि गांधी के जितने भी आंदोलन थे ना, गांधी के आंदोलन, गांधी जी क्या थे, आंदोलनकारी थे भाई, लेकिन गांधी जी बेसिकली क्या थे, संत थे, संत। हमारे जब हिस्ट्री पढ़ाते हैं अवध प्रताप ओझा सर हिस्ट्री, हम लोग सर मेरे सर जो हिस्ट्री के लिए है अवध प्रताप ओझा सर, मैं शुरू में 11th-12th में आलोक सर से पढ़ा, मेरे प्रिय सर भी है आलोक सर। इसके बाद मैं किससे पढ़ता हूँ, अवध प्रताप ओझा सर से। कहा जाता है कि गांधी जी आंदोलन भी किए थे। गांधी जी भारत में जब यहाँ पे आंदोलन हो रहा था तो केवल पुरुष लोग शामिल थे, महिला लोग तो शामिल नहीं थे। गांधी जी जो व्यक्ति थे वो क्या किए, सारे महिलाओं को पुरुषों के एक साथ किए, एकजुट किए और फिर आंदोलन छेड़े। ठीक है, संत आदमी खाली अपना खोपड़ी से। तो क्या इसमें है, इसके मुख्य रूप से क्या है, एजुकेशन। तो एजुकेशन का मतलब नहीं होना चाहिए ये तो सरकारी नौकरी लेना है। अगर हम अच्छा एजुकेशन है भाई, सरकारी नौकरी से बड़ा काम कर सकते हो, बड़ा से बड़ा काम कर सकते हो। एक लेटेस्ट एग्जांपल लेते हैं हम, विकास देवी कीर्ति सर, विकास देवी कीर्ति सर या कोचिंग में है दृष्टि आईएएस, मैं भी वही से पढ़ता हूँ। ठीक है, दृष्टि आईएएस दिल्ली में, मतलब और है इसका ऑफिस है दृष्टि आईएएस। अब दृष्टि आईएएस विकास सर यहाँ क्या किए हैं भाई कि शुरू में पढ़ाई लिखाई किए, फिर जॉब छोड़े, और जॉब के बाद क्या किए, इतना बड़ा कोचिंग संस्थान पूरे इंडिया में ओपन किया। तो शुरू क्या था, शुरू में जब इंटरव्यू सर में देख रहा था, शुरू में सर बता रहे थे कैसी 15-20 को लेकर पढ़ रहा था बेस्ट लगा के, और आज कितना बड़ा संस्था बन गया दृष्टि आईएएस, पूरे इंडिया में है, पूरा इंडिया में। मेरे सब्सक्राइबर 10-11 मिलियन के आसपास है। तो विकास सर बहुत फैंस है, चाहता है, किसकी वजह से, नॉलेज की वजह से। विकास सर में सेमिनार होता है, अच्छे से अच्छे लोग देखते हैं, क्लास इनका देखते हैं, किसकी वजह से भाई, एजुकेशन की वजह से। तो पहले समझ लो कि क्यों करना है और क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्यों करना क्या करना है। इस जितना भी लेकर सरकारी नौकरी तैयारी करता है ना, तो लेट हो जाता है, सरकारी नौकरी नहीं लगता है, लेकिन अंदर से मोटिवेशन क्या होता है, क्यों करना है और क्या करना है, ये हमेशा पता होता है। तो क्या करता है, चुप रहो भाई, ठीक हो तो सब हो जाएगा। मोटिवेशन कहाँ से आता है, यही से आता है जब अंदर कुछ प्रॉब्लम होता है, तब क्लियर करना है इसको, क्यों करना है और क्या करना है। शायद में से बेसी टाइम ले लिया, ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। चलिए, इसको हमेशा रखोगे ध्यान में तो कोई दिक्कत वाली बात होगा नहीं। अगला इसे पॉइंट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे है, अपने आसपास जो माहौल है ना उसको ठीक करो, माहौल ठीक करो। और राइटिंग मेरा थोड़ा इधर उधर है, आप लोग समझ लीजिएगा। सबसे पहले करना है माहौल ठीक करना है। अब देखिए होता क्या है, हम लोग 10th में पढ़ते हैं तो 10th का माहौल कैसा होता है, सब स्टूडेंट साथ में, या 10th ठीक ठाक पढ़ो किए, अच्छा नंबर मिला है, पूरा सीरियसली पढ़ रहे थे। जब इसी लेकर 10th पास करता है ना, लेकिन पास जम जाता है, पास मतलब ज़्यादा ही उड़ने लगता है, जैसे सलाह हम ही है, कोई है नहीं हमारे सामने, इस तरह यहाँ पे होता है। 10th के बाद हाथ में बाइक आ गया, स्मार्टफोन आ गया, एगो जीन्स आ गया, फर्स्ट क्लास शर्ट टी-शर्ट आ गया, थोड़ा सा बॉडी वॉडी भी आ गया, थोड़ा सा डाइट वडी भी आ गया। अब तक आ रहा ही नहीं है, जैसा वो है कोई है ही नहीं है, इसको संभल जाना, ये से लेकर बिगड़ता है बहुत ज़्यादा। करना क्या है, सबसे पहले माहौल ठीक करना है अपना। माहौल ठीक करने का मतलब क्या है, जैसे 10th पास करते हैं लोग, ठीक है, क्या करता है, उड़ना शुरू कर दिया, घूमना शुरू कर दिया, पर अपना टाइम कहीं और देना शुरू कर दिया। अब जब मन वहाँ चला गया तो यहाँ थोड़ी रहेगा मन, पढ़ने थोड़ी लगेगा। लाइकन यहीं से डिसाइड होता है, सब तो एक क्या करता, सब लेकर यहीं से पढ़ता है। अब यहीं से कोई लेबर बन गया, कोई टीचर चला गया, कोई कंपनी चला गया, कोई बाहर कमाने चला गया, पूरा लेकर बढ़ जाता है चारों तरफ। यहीं से डिसाइड होता है लाइफ, हमारा लाइफ कहाँ जाएगा, तुम क्या करोगे। इससे माहौल थोड़ा ठीक कर लेना। माहौल ठीक करने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं एक सब दोस्त छोड़ देना। मेरा बहुत सारे दोस्त यार जो बाहर कमाता है, कोई ड्राइवर है, कोई कहीं का काम करता है, सबको मिलता है, सबसे बात करता है, हाँ, लेकिन टाइम कम देते हैं। अगर उन लोग ज़्यादा टाइम देंगे तब फिर मेरा क्या बोलते हैं, जो हम चाहते हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे आप जिसके साथ में रहते हैं ना, उसका प्रभाव आप पे अधिक रहेगा, उसका विचारधारा, उसका व्यक्तित्व, सारा कुछ प्रभाव उसी का रहेगा आपका।
जैसे कुछ टीचर्स, जिस टीचर से आप पढ़े हैं या जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं, उनका प्रभाव आप पे अधिक होगा। तो कहने का मतलब क्या है, तो जो दोस्त अच्छा है, अच्छे माहौल है, वहीं पर रहो, कि माहौल का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है। जैसे छोटे लड़कों को पढ़ाते हैं हम लोग, है ना जी, पढ़ाते हैं ना, तो देखिए ना सर से बड़ी गाली दे रहा है, अरे भैया तुम्हारे घर के आसपास जो लोग रह रहे हैं, हम लोग गाली ज़्यादा हो रहा होगा, देखो गाली सीख गया, थोड़ा सा रुकिएगा 1 मिनट। क्या होता है उसका चलिए शुरू करते हैं। उसका प्रभाव अधिक पड़ता है माहौल का, गाली सीख गया, मारे पिटे सीख गया, इस तरह सीखता है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, माहौल। अगर पढ़ने वाले बीच के माहौल में रहिएगा ना, और पढ़ने के लिए मन करेगा। अगर पढ़ने वाला बीच में माहौल आप नहीं रहेगा तो पढ़ने के लिए कहीं मन नहीं करेगा। देखना, जहाँ ट्यूशन स्कूल होता है ना, दो चार गैंग होता है फोन लेकर के, ये गैंग इधर है, वो गैंग इधर है, ये गैंग उधर है, इस तरह रहता है। कुछ लेकर 3-5 करने वाला रहेगा, कुछ लेकर मतलब सीरियस पढ़ने वाला रहेगा, एक ग्रुप रहेगा जो पढ़ता भी है 3-5 भी करता है, सबका अलग रहेगा। और जो जिस माहौल में रहता है वो वैसा ही बन जाता है, वह वैसा ही बन जाता है। जैसे 2 दोस्त है, जैसे मान लो कोई ए दोस्त है और कोई बी दोस्त है। ये बोला चल यार गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, पीना खराब बात नहीं है। आज के टाइम जो पूरा यूरोप है, यूरोप महादेश है, वो दारू पीते जिंदा है। जब भी ठंडा प्रदेश, जैसे हम लोग पढ़ते होंगे यहाँ पे, जैसे ग्लोब के बारे में पढ़ते होंगे, तो यहाँ पे क्या आता है, उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे क्या आता है, दक्षिण ध्रुव। यहाँ पे 6 महीना 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है, यानी कि हमेशा अधिक सबसे अधिक ठंडा यहाँ पे रहता है। और ऐसा माना जाता है कि जो वाइन, जो शराब है, वह इन प्रदेशों में लोग क्या करते हैं, लोग चाय पीते हैं ना, उसी प्रकार से वाइन पीता है। वाइन बॉडी में हीट लाता है, ऐसा सर कहते हैं, ऐसा सर कहते हैं। यहाँ के लिए क्या है, अगर यहाँ पे वाइन ना रहे तो लोग मर जाएगा, ये लोग मर जाएगा। तो सबसे पहले क्या यहाँ पे है, वाइन। तो क्या बोला यहाँ पे, अगर मान लो एक दोस्त है कोई और कोई बी दोस्त है, ये दोनों दोस्त है। अब कहने मतलब क्या है, अगर बी जो यहाँ पे दोस्त है आपका, यहाँ पे अगर गुटखा खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, ये वाला अगर बढ़िया दोस्त है, अरे यार ठीक बात तो खाओ, चलो बात पी छोड़ दे, एक दो दिन कुछ नहीं बोलेगा, तीसरा जरूर बोलेगा यार तक गलत कर रहा है। अब पूरा तो मानो को सी कोई दोस्त है, डी कोई दोस्त है, यो बोतल, ये चल यार पी का होती, हाँ हाँ चल 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 पी का होती, बड़ा जरूरी काम यार हो जाएगा। अब हमारे यहाँ ना ओपनली बिकता है सब कुछ, गुटखा, सिगरेट, दारू, इसको जब मन किया लेके आ गया, पी लिया आराम से, ओपनली सब कुछ मिल जाता है। अब आजकल के तो 9-10 शुरू कर रहा है पीने के लिए। हम इस समय एक गुटखा खोलेगा भैया, हाँ गुटखा खोले देखते थे हम लोग। अब आज के टाइम में सब 9-10 से ही शुरू कर रहा है पीने खाने के लिए। नशा ठीक चीज नहीं है भाई, करो, मना नहीं कर रहे हैं, बल्टी भर मत पियो, पियो मना नहीं करते हैं, सबके लेता है, तुम भी लो, लेकिन बल्टी भर मत लो, थोड़ा सा लो, थोड़ा सा इंजॉय कर लो, घर निकल लो खड़क सी का। पढ़ने लिखने में विद्यार्थी हो, इंजॉय उतनी करो एकदम काम चल जाए। तो क्या बोले यहाँ पे, माहौल ठीक करना। अब माहौल कैसा होना चाहिए, ये नहीं खाली पढ़ना सीरियस 24 घंटा रूम में घुसल है, वो वाला माहौल नहीं कर रहे हैं हम। मतलब ऐसा माहौल रखना कि हम अधिक से अधिक पढ़ ले और कुछ इंजॉय भी कर ले, कुछ इंजॉय भी कर ले। देखो होता क्या है ना, 24 घंटा का रूम में घुसे रहेंगे और 24 घंटा खाली पढ़ाई लिखाई का ही बात करेंगे, काम नहीं चलेगा। हम लोग सर पढ़ाते हैं क्लास में ना, तो बोलते देखो शाम तक एकदम पढ़ो दबा के, इस तैयारी जो करते हैं यहाँ पे, बोलते शाम को तो बढ़िया से पढ़ो, अब 1 घंटा अपन दोस्त यार से बात करना है, किसी के बारे में, करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर मतलब किससे करंट में क्या अफेयर चल रहा है, इससे तुम बात करो। नहीं तुमको जो बात करना है भाई, एग्जाम्पल हम दिए मतलब कहने मतलब करंट अफेयर बात करो, मतलब इतना पढ़ाई लिखे की बात करना ही नहीं, पढ़ाई लिखे की बात मत करना। अब होता क्या है, जब इधर उधर हम बात करते हैं माइंड रिफ्रेश होता है, वो अच्छा लगता है, माइंड मतलब रिफ्रेश हो जाता है। अपन दोस्त यार पक्का दोस्त यार पकड़ लो, उसे दोस्त यार भी होना जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा माहौल को ठीक करो, थोड़ा सा कुछ जो बन जाओ जहाँ पे तुम्हारा टाइम खराब हो रहा है या तुम ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, वहाँ थोड़ा हट जाओ, तब पढ़ाई हो सकता है। अब दोनों चीज चाहोगे तो नहीं हो पाएगा, दो नाव पर पैर रखोगे तो नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा माहौल पूरा ठीक करो और थोड़ा घूमना कम करो सब भाई। घूमोगे 10th के बाद होता है सभी घूमता, वो दबा घूमता है, चल यहाँ चलो वहाँ चल, थोड़ा सी कम कर लो, थोड़ा सा घूम लो, लेकिन पढ़ने पर लग जाओ। तो पहला चीज क्या करना है यहाँ पे, माहौल को पूरा ठीक करना है। माहौल नहीं ठीक करोगे तो नहीं हो पाएगा। जैसे हम 10th जैसे आर्ट्स विषय में लिया था, स्कूल मैं कॉलेज में जा रहा था पढ़ने, वहाँ पे अगर पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं रहता ना तो मैं भी नहीं पढ़ता, खुद में बोल रहा हूँ। अगर पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं रहता, मेरा दोस्त यार बहुत सारा है, 10 को लगभग है, वो लोग पढ़ने वाला नहीं रहता तो ये होगा। जैसे हम लोग हमारे यहाँ एडमिशन हुआ था तो 170 विद्यार्थी थे, 170 10 को गैंग अलग रहता है, बाकी सब गैंग अलग रहता, कोई मतलब नहीं। इस सबसे अधिक पढ़ने वाला था, सर क्या करते हम लोग इसी पे ध्यान देते 10 को, इस सब में भी एक था। अब पढ़े वाले ज्यादा दोस्त यार था, हम लोग 2 लड़के थे और बाकी 8 लड़कियां थी, अब बाकी लड़के कोई मतलब नहीं था, पढ़ा था उतना नहीं। तो कहने मतलब है ना, माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटर करता है। थोड़ा देखना, एक मेरा दोस्त के घर है, उसके घर पर सब ड्राइवर है, सब वहाँ जितना लड़का है सब ड्राइवर है, तुमको मिलेगा। एक जो थोड़ा सा मेरे घर पास माहौल है, ये सब पढ़ने वाला मिलेगा,
ऐसा क्यों होता है कि उसके घर पास ना एक ड्राइवर बना ना सब ड्राइवर बन गया, कि माहौल वहाँ पे ऐसा क्रिएट हो गया। अब मेरे घर पास सब पढ़ने वाला, भले कुछ कर नहीं कर रहा है भाई, लेकिन सब जीवन, सबका जीवन यापन चल रहा है, तो हमें क्या कर रहा है वहाँ पे सबका पढ़ाई लिखाई चल रहा है, तो माहौल बहुत मैटर करता है, तो इस चीज पे ध्यान देना। चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं तीसरा। तीसरा तुम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा तीसरा काम कर रहे हैं यहाँ पे, अपना इंटरेस्ट, ठीक है, सब चीज अपना चीज अपना पसंद, इसको तो हिंदी में अपना पसंद, ये चीज होता है। देखो तो अपना पसंद से कोई काम अगर नहीं करोगे ना तो मन नहीं लगता है, और पसंद से अगर काम नहीं करोगे मन नहीं लगता है। अगर मान लो तुम कोई काम शुरू किए, अपने दिल से शुरू किए, तुमको पसंद भी है, तुमको सब कुछ ठीक ठाक है, अगर उस काम में तुम फेल भी कर जाओ ना तो दुख नहीं लगेगा, दुख नहीं लगेगा, लगेगा ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन गिल्टी फील नहीं होगा भाई, कभी मेहनत नहीं किए थे, पर भरपूर मेहनत किए थे, कि लगेगा। तो सबसे पहला चीज अपना है पसंद है, तो सब्जेक्ट में चूज करना है 10th के बाद, साइंस पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, आर्ट्स पढ़ना है। सब्जेक्ट लेने के बाद ये ना लगे अरे यार कहाँ फंस गए, ये नहीं होना चाहिए। तो कोई भी काम करना अच्छा से करना, सबसे पहले देखना अपना पसंद। एक और चीज सबसे पहले करना क्या है यहाँ पे हम कि मतलब पसंद को जैसे क्या बोलते हैं हम 6 घंटा 5 घंटा 4 घंटा 3 घंटा 2 घंटा पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करो और फिर ठीक फिट करो, हमको वहाँ मन लगता है वहाँ इंजॉय करना है, मैं डेली यहाँ जाऊँगा, ये करना यहाँ पे है, ठीक है, ये करना। इन्हें लफागिरी पसंद आ रहा है, लफागिरी खाली कर रहे हैं, यूँ नहीं करना है। पसंद का मतलब एक और देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे बहुत सारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट्स होता है आपका यहाँ पे, वहाँ से काम शुरू कीजिएगा। यहाँ पे सब्जेक्ट, जैसे मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट था हिस्ट्री, हम लोग सर हिस्ट्री पढ़ाते थे, हम लोग सर हिस्ट्री पढ़ाते थे, तो हिस्ट्री को अच्छा लगता था, तो मैं सबसे पहले पढ़ाई लिखाई शुरू किया था, आर्ट्स में हिस्ट्री शुरू किया था, और हिस्ट्री से पढ़ना शुरू किया था, और धीरे धीरे पढ़ने लगे तो मन लगने लगा भाई, ये छोटा पॉइंट था, खास नहीं था। अब शुरू करते हैं हम लोग मेन चीज परिचय। अब शुरू हो रहा है मेन सेमिनार, एक्टर से कहो, अब शुरू होता है मेन सेमिनार। सबसे पहला क्या होता है यहाँ पे परिचय। देखिए 10th पास करते हैं तो साइंस होता है, एक कॉमर्स होता है, एक आर्ट्स होता है। अब आर्ट्स को लोग स्पेशली देखते हैं, हम लोग देखते हैं आर्ट्स को। आर्ट्स में क्या कर रहे हैं आपको यहाँ पे, एक होता है कोर्स सब्जेक्ट, एक होता है तुम्हारा इलेक्टिव, ELECTIV, एक होता है इलेक्टिव सब्जेक्ट, और एक तीन होता है ऑप्शन वाला सब्जेक्ट, ऑप्शन, ये ऑप्शनल शायद बोलते हैं, कि मैं ऑप्शन ही लिख रहा हूँ। तीन होता है, एक होता है यहाँ पे एडिशनल, ADDITIONAL, एडिशनल, शायद स्पेलिंग सही है जी। मैं आप ले सकते हैं इंग्लिश, आप इंग्लिश ले लीजिए, तो इलेक्टिव क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, हिंदी मिलेगा आपको, हिंदी। और क्या मिलेगा यहाँ पे ऑप्शन में, हिस्ट्री ले लीजिए, हिस्ट्री, फिर ले लीजिए आप जियोग्राफी ले लीजिए, फिर यहाँ पे पॉलिटी ले लीजिए, पॉलिटी, और चाहते एडिशनल इकोनॉमिक्स ले लीजिए, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक। देखिए मैं इसको और बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, इस सब्जेक्ट को इसलिए बताया हूँ कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा फेमस है, ठीक है, मैं भी ये लिया था। अगर आप हिंदी कोर लीजिएगा, अगर आप हिंदी कोर लेते हैं तब हिंदी इलेक्टिव, हिंदी इंग्लिश इलेक्टिव ले लीजिए, या तो फिर संस्कृत ले लीजिए, संस्कृत या तो फिर इंग्लिश इलेक्टिव ले लीजिए, ये काम कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं। और भी सब्जेक्ट होता है, मनोविज्ञान होता है, दर्शन शास्त्र होता है, और सोशियोलॉजी होता है, होम साइंस होता है, तो जिसको जो पसंद है उस टाइप से लीजिएगा। लेकिन ज़्यादा फेमस जो सब्जेक्ट है ना आर्ट्स में यही सब्जेक्ट है, तो आप इसको देख लीजिएगा भाई, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, और कुछ नहीं करना है। अगर सब्जेक्ट जो परिचय रहा आर्ट्स का यही रहा। अब करना क्या है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब करना है यहाँ पे, इसके बाद अगला पॉइंट आता है पसंदीदा सब्जेक्ट। इसके बाद आता है पसंदीदा सब्जेक्ट, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। जो अगला नंबर देख लीजिएगा कौन सा है यहाँ पे, पसंदीदा, सही लिख रहे हैं जी, पसंदीदा, नहीं तो सही होगा तो भाई थोड़ा कर लेना तुम लोग, पसंदीदा सब्जेक्ट्स, सब्जेक्ट्स। अब देखिए पढ़ाई कैसे शुरू होगा। अब 10th में क्या शुरू करते हैं हम लोग, सर 10th से पढ़ाते हैं तो मैथ शुरू करते हैं। मैथ क्यों शुरू करते हैं कि छोटा से हम लोग मैथ पढ़ते आते हैं, तो मैथ में कोई दिक्कत नहीं होता, हाँ सर समझा दिए समझिए। अब हम गलत से बोल दिए हिस्ट्री, तब हिस्ट्री हिस्ट्री नहीं सर जा रहे घर से, नहीं मन लगता है, बोरियत फील होता है, नहीं टीचर का प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं करें, टीचर से नहीं पढ़ा पाते होंगे मान लेते हैं, लेकिन हम वही सब्जेक्ट शुरू करेंगे जिसको मन लगता है। शुरुआत पढ़ाई वही करना है, जैसे तुरंत बताया भी कि मेरा क्या था भाई हिस्ट्री, तो हम हिस्ट्री शुरू किए थे पढ़ना अपना, हिस्ट्री को अच्छा लगता था। हम लोग आलोक सर थे, आलोक कुमार, ठीक है, अब नहीं है सर भाई मेरे, तो बहुत क्या कहें। यहाँ पे 3 टॉपिक पढ़ाए थे उस क्लास में। आज मेरा जो दोस्त ड्राइवर है या मेरा जो कहीं काम कर रहा है, उन लोग से हिस्ट्री कुछ टॉपिक पूछ देना, उन लोग बता देगा। जैसे हम लोग सर पढ़ाए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हत्याकांड इसको पढ़ाए थे। दूसरा पढ़ाया था हम लोग का रोलेक्ट एक्ट,
प्रोलेक्टेक्ट, प्रोलेक्टेक्ट। क्लास में सर ने पढ़ा पास हिस्ट्री, प्रोलेक्टेक्ट, ये दो एकदम बोलते हैं ना एकदम कंटेस्ट सबको याद है। जितना सर समझाए थे उतना कंटेस्ट याद है, क्योंकि टीचर वैसे थे, हिस्ट्री को कहानी फॉर्म पढ़ाते, कहानी की तरह पढ़ाते थे, अब उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे, इसलिए यहाँ पे आज भी हम लोग याद है। ज़्यादा याद नहीं, जितना पढ़ाया उतना याद हम लोग भाई, और डीप याद नहीं है। जितना वो सर 10th क्लास में पढ़ाए थे उतना हम लोग अच्छे से याद है। सर रटने के लिए नहीं बोलते हैं, कुछ फैक्ट्स लिखे तो रटना था, लेकिन उतना नहीं रटना था। तो सबक करना क्या होगा, जब पसंदीदा सब्जेक्ट आपका है, जिसमें हिस्ट्री था, वहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए धीरे धीरे, धीरे शुरुआत करना है। 10th क्लास में पढ़ता नहीं हो, 1 घंटा पढ़िए, 2 घंटा पढ़िए, 3 घंटा पढ़िए, थोड़ा टाइम को बढ़ाते जाना है, थोड़ा थोड़ा टाइम को बढ़ाते जाना है। और जैसे जैसे बढ़ाते जाएगा, पढ़ना मन लगने लगेगा। जैसे कोई काम करते हैं तो मन लगता है, एक बार हम लोग को नहीं लगता है, धीरे धीरे मन लगता है। अब आर्ट्स में जो आर्ट्स और हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स थोड़ा सा बोरियत वाला सब्जेक्ट है ना, कि 9th कौन पढ़ता है, मेरे को पढ़ता ही नहीं उतना। जब नहीं पढ़ता है तो अचानक पढ़ने के लिए मिलेगा तो पढ़ पाओगे क्या, हटा साइड दो, नहीं पढ़ के मत रहो। इस बार समझ लेना, जो तेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है थोड़ा उसे शुरू करना और थोड़ा अच्छे से देखना। अब प्रयास करना टीचर को अच्छा मिले। जो टीचर अच्छा नहीं मिलेगा ना तो शुरू गिव अप कर दो, छोड़ दो, या छोड़ ये पढ़ेंगे। टीचर अच्छा मिलेगा तो अच्छा पढ़ पाओगे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग देखेंगे टीचर के बारे में ही अगला यहाँ पे है। चलिए इसी देखते हैं, अगला पॉइंट क्या देखना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है टीचर। अगर आपको पढ़ने के लिए अच्छे अगर टीचर्स मिल गए आपको, ठीक है, तब तक आपको आर्ट्स पढ़ पाएंगे। मैं भी पढ़ा था, तब मेरा प्रॉब्लम क्या था, मेरा प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा था कि हमको सर मिल गया था अच्छा पढ़ाने के लिए। हम लोग सर मिल गए थे, अच्छे से सारे स्टूडेंट को पढ़ाए थे, सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ाए थे, अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, इसलिए तब नॉलेज रखे हैं। अगर वही अच्छे नहीं मिलते सर तो नहीं पढ़ा पाते। बहुत सारे हिस्ट्री पढ़ाते हैं, क्या करते हैं हिस्ट्री ना फैक्ट्स लिखवा दे। इसी क्लास में हाँ जी शुरू करा, क्या लिखेला शुरू करा, अब लिखेला शुरू किया, रट लेना, कल इसको रट के आएगा, सुनाएगा उसको पीटे काम भर हम तो, लेकिन पढ़ने मजा आएगा भाई। वही करते हैं, हम भी पढ़ाते हैं हिस्ट्री, ठीक है। तो एक टॉपिक लिखे, पहले कहानी फॉर्म में समझाए उसको, कहानी फॉर्म में समझाए, फिर कुछ पॉइंट्स लिखवाए, फिर पॉइंट्स को एक्सप्लेन किए, तब बोले कहानी थोड़ा याद करना, उसको समझ में आया जी, हाँ सर समझ में आया कि वो कब कैसे कर, इस तरह बहुत सारी चीज़ें बताते हैं हम। अब बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, आए लिखवाना शुरू कर दिए। अब शायद उनका कुछ प्रॉब्लम होगा मान लेते हैं, लेकिन अगर आपको टीचर्स अच्छे मिलेंगे आर्ट्स सब्जेक्ट्स में तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे साइंस पढ़ते हैं ना, साइंस पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, प्राकृतिक आपदा के बारे में पढ़ते हैं, भूकंप के बारे में पढ़ते हैं। जियोग्राफी में सेम वैसी है, जियोग्राफी में 2 टाइप है, ये बेटा उसको में जियोग्राफी में 2 टाइप है। जियोग्राफी कितना टाइप है, 2 टाइप। जियोग्राफी जो लीजिएगा भूगोल, भूगोल, भूगोल में तो भूगोल सबसे पहला क्या है, सबसे पहला आपका यहाँ पे है मानव भूगोल, मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन जियोग्राफी। इसमें यहाँ पे आपका ह्यूमन जियोग्राफी, ह्यूमन जियोग्राफी। सेकंड क्या होता है, सेकंड जब होता है यहाँ पे भौतिक भूगोल, सेकंड जब यहाँ पे होता है भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल जियोग्राफी, इसको बोलते हैं फिजिकल जियोग्राफी। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, फिजिकल जियोग्राफी हम लोग को ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना है, एकदम ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना है, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ना है। दूसरा भूकंप के बारे में पढ़ना है, भूकंप सही है, भूकंप के बारे में पढ़ना है। तीसरा यहाँ पे जलवायु के बारे में पढ़ना है, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना है, क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है, इस तरह से पढ़ना है। साइंस जैसा है, अगर आपको अच्छे टीचर्स मिल जाए जो साइंस जैसे थोड़ा साइंस सब्जेक्ट जैसे समझाए आपको, तो पढ़ने में बहुत मजा आएगा, दिक्कत नहीं आएगा। हाँ लेकिन रटने में बैठिएगा तो रटने में मजा नहीं आएगा। हाँ बताओ भाई कि भारत में कौन सा जलवायु है, तो मानसूनी जलवायु है, कौन सा जलवायु है, रट रहे तो कुछ नहीं आएगा। समझते चलेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलेंगे, समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा। अगर आपका अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं समझिएगा तो समझ में नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट रोल है टीचर्स। अगर आपको टीचर्स अच्छे मिलते हैं तब अच्छे से पढ़ पाएगा, टीचर्स अगर अच्छे नहीं मिलते हैं तब नहीं पढ़ पाएगा। अब आज के टाइम में अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं तो आपको अच्छे से टीचर मिल जाएंगे, अच्छे से टीचर्स जियोग्राफी के, हिस्ट्री के, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स के अच्छे टीचर्स मिलेंगे। या अभी लेट है, मैं भी क्लास शुरू करूँगा सीरियल वाइज कि 6 क्लास का, 7 क्लास का, 8 क्लास का या 11 12 का हिस्ट्री शुरू करूँगा। थोड़ा लेट है लेकिन मेरे में भी यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे पसंदीदा सब्जेक्ट। और दूसरा काम करना तुम लोग, लास्ट पॉइंट में बोल रहा हूँ, लास्ट पॉइंट क्या करना है यहाँ पे है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है लक्ष्य। कोई भी काम क्यों कर रहे हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ
तो मुझे टीचर बनना है भाई, अच्छा टीचर बनना है, फेमस टीचर बनना है, बहुत अच्छा पैसा कमाना है। पहले क्या था, ऐसे भी पहले जब ऑनलाइन नहीं आया था, बहुत सारे टीचर्स ऑफलाइन पढ़ाते, तो टीचर का वैल्यू नहीं था। लेकिन जब से ऑनलाइन आया, टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाने लगे, उनका रील्स बनने लगा, लोग सर फेमस होने लगे, उनका इंटरव्यू होने लगा, पॉडकास्ट होने लगा, वो सर फेमस हो गए। और टीचर क्या है, अब हर कोई टीचर बनना चाहता है। उसी प्रकार से आपके पास गोल होना चाहिए। अगर आपके पास लक्ष्य है तो कुछ नहीं करने पाएगा। हर व्यक्ति बस क्या होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। सुबह उठे, हमको पता है ये काम करना है। जो IAS ऑफिसर होता है, जिसको PA होता है, हाँ सर कल वहाँ फीता काटने चलना है, कल वहाँ को काम करना है सर, कल उस समस्या को देखना है, वही समस्या देखना है, सारा डायरी बना होता है, एक लिस्ट होता है, ये काम कर लेना है। उसी प्रकार से सुबह उठते हो, हम सबके लिए बोल रहे हैं, पढ़ रहा उसके लिए भी, नहीं पढ़ रहा उसके लिए भी। अगर आप सुबह उठते हैं, ठीक है, तो करना क्या है, एक लिस्ट होना चाहिए आपको, ई टाइम भी करना, ई टाइम भी करना है, एक खाका होना चाहिए, जैसे खाका होना चाहिए, एक किस तरह काम करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लक्ष्य। आप पहले गोल बनाओ भाई, करना क्या है, पूरा हो कि नहीं हो अलग बात है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लक्ष्य बनाओ, गोल बनाओ। अगर गोल नहीं बना पाओगे तो पढ़ाई में कहीं मन नहीं लगेगा, कोई काम मन नहीं लगेगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, गोल। गोल बनाओगे, पढ़ने मन लगेगा, काम करने मन लगेगा, और क्या होगा, तो अधिक मेहनत करोगे, अधिक टाइम दे पाओगे। और देखो, आदमी जिस चीज में जितना टाइम देता है ना, उससे उतना ही रिजल्ट आता है। अब मान लेते हैं पढ़ने के अलावा पढ़ाई की साइड हो यार, अगर कोई काम कर रहे हो, जैसे तुम्हारा खेती कर रहे हो, अगर खेती में अच्छा समय दोगे तो तुम्हारा अच्छा पैसा आएगा, अच्छा उत्पादन आएगा। और तुम खेती में समय दोगे ही नहीं, एग्रीकल्चर में समय दोगे ही नहीं, और पैसा का पैसा आएगा क्या, नहीं आएगा, फसल खराब का हो जाएगा भाई। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ाई। लास्ट पॉइंट में बोल रहा हूँ, नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं करना है, नॉलेज के लिए पढ़ाई करना है। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसा ऑप्शन है, अगर आपके पास नॉलेज अच्छा खासा है तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, ये जान लीजिए। और टीचर में अच्छा प्रोफेसर है, हाँ, लेकिन अच्छा टीचर बनना पड़ेगा। अच्छा टीचर कहने मतलब नॉलेजेबल नहीं, कहने मतलब ये नहीं बहुत नॉलेज भर लिए, उससे अच्छा टीचर नहीं बनोगे कोई भी। विकास सर क्लास देखना, डॉक्टर विकास देवी कीर्ति सेमिनार लिए, इस पे देख लेना। तो करना है ये लक्ष्य, गोल। तो उम्मीद है आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तब पर भी लाइक सब्सक्राइब मैं नहीं बोलता हूँ, बोलूँगा भी नहीं भी, ठीक है। करना ही है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ होगा, कुछ उस तरह के गलत बात लगा हो, या साथ ही साथ यहाँ पे अगर कुछ सवाल पूछना हो, जो भी कुछ करना हो, कमेंट कीजिएगा। मैं हो सकता है अगले वीडियो में सुधार करूँ, अगर एरर हुआ होगा उसको भी सुधार करने का प्रयास करूँगा मैं। और अगर आप सपोर्ट करते हैं तो मैं और वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। चलिए, थैंक यू।